बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले केदार सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। यद्यपि संसार में, इस धरातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन केदार जैसा तीर्थ न कभी हुआ है और कभी न होगा, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। तो भगवान केदारेश्वर का प्राकट्य इस स्थान पर किस प्रकार हुआ, इस विषय पर शिव महापुराण में कथा आती है। जब सतयुग में भगवान विष्णु के दो अवतार भगवान नर और नारायण ने इस स्थान पर तपस्या की, तो भगवान महादेव ने उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दी और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि ने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त है, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस चराचर जगत के कल्याण के लिए इस स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग में रूप में विराजमान हो जाइए। तब से भगवान केदारेश्वर महादेव इस स्थान पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है स्वर्ग और दार मैंने होता है दरवाजा। इस पुण्य क्षेत्र को स्वर्ग का द्वार माना गया है। कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवे सोपी जो गतो बदरी बनी। वो जीव जीवन मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो जीवन में एक भी बार केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है। कहते हैं कि गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रत्यम उदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस स्थान पर आकर हमारे केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, दर्शन पूजन ही नहीं अपितु केवल इस स्थान पर उपस्थित उदक जल का पान कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव का जो 84 लाख योनियों का फेरा है, वो 84 लाख योनियों का फेरा हमारे केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करने मात्र से मिट जाता है और जीव परम तत्व को प्राप्त होता है। भगवान केदार के समान, भगवान शिव के समान उसकी गति होती है। ये इस तीर्थ का महात्म्य है। तो इस तीर्थ में आने मात्र से, दर्शन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई महादेव, इस तीर्थ में आने मात्र से, विचरण करने मात्र से ही जीव अंततो गत्वा भगवान शिव की गति को प्राप्त करता है। जय जय महादेव।